गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। 1-2 तक कर लिए थे। आंसर इन वन लाइन में। वाई डू लिविंग बीइंग्स नीड फूड एंड वाटर। लास्ट क्लास में भी हमने किया है, लास्ट चैप्टर में भी हमने किया है, लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किया है। वाई डू लिविंग बीइंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग बीइंग्स नीड फूड एंड वाटर टू grow and live healthy or to get energy. नेक्स्ट हमने किया था नेम द बॉडी पार्ट्स फिश बर्ड्स एंड ह्यूमन यूज टू ब्रीथ। बॉडी पार्ट का नाम बताइए जो फिश बर्ड्स और ह्यूमन बॉडी जो यूज करते हैं उसको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के लिए। दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं। इसको साथ साथ लिखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डज ए क्रिकेट बॉल not become bigger on its own. पूछ रहा है कि why does a cricket ball not become bigger on its own? जो क्रिकेट बॉल है वो अपने आप से बड़ा क्यों नहीं होता? ऑब्वियस रीजन है कि क्रिकेट बॉल जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करता। इसीलिए क्रिकेट बॉल जो है वो अपने आप से बिगर नहीं होता, अपने आप से वो बड़ा नहीं होता है। आंसर होगा क्रिकेट बैट इज a non-living thing so इसलिए a cricket bat is a non-living thing so it does not grow. Why does a cricket bat not become bigger on its own? A cricket bat is non-living thing, so it does not grow. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिफाइन रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने मिलियंस टाइम्स इसको डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टर होता है। जो लिविंग बीइंग अपने जैसे बच्चों को प्रोड्यूस करता है वह रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग ए यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, इसको लिखेंगे ऐसे रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच जिसके द्वारा लिविंग बीइंग्स give birth to the young ones
of their own kind. क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स गिव बर्थ टू द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. अपने जैसे बच्चे को जन्म देना अपनी स्पीशीज को की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए लिविंग बीइंग्स जो है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करते हैं. अपने जैसे स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए. वही हमने लिखा है रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स गिव बर्थ टू द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. नोट डाउन करते चलिएगा इसको. ई नंबर में आपसे कुछ फिलअप्स पूछा है. कंप्लीट द पैसेज. Complete the passage with the words given below. You can use a word more than once. ठीक है, आपको कह रहा है कंप्लीट द पैसेज को कंप्लीट करना है विद द वर्ड्स गिवन. जो वर्ड दिया हुआ है यू कैन यूज अ वर्ड मोर देन वंस. एक से ज्यादा बार भी अगर आपको लगता है तो आप एक वर्ड को यूज कर सकते हैं. कह रहा ऑल living beings grow and change. Most plant usually grow from a dash into a dash. All living means grow and change. Most plants usually grow. ज्यादातर प्लांट कैसे ग्रो करते हैं? From a seed into a seedling. सीड से सीडलिंग बनता है. आगे फिलअप करते हैं. पहले लिख लेते हैं इसको. into a dash and then into a full grown dash. I can some plants grow new plants from dash roots and leaves A plant can make
its own dash it uses water dash and for this plants provide other living being many things such as dash to it dash to breathe and dash to live in। ये हमारा हो गया। अब इसको जो हमारे पास क्लू बॉक्स दिया हुआ है, क्लू दिया हुआ है, उस क्लू की हेल्प से इसको फिलअप करेंगे। ऑल लिविंग बींग्स ग्रो एंड चेंज, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो ग्रो करते हैं, चेंज करते हैं अपने आप को समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। मोस्ट प्लांट्स यूजुअली ग्रो फ्रॉम डैश, किससे ग्रो करते हैं? ग्रो फ्रॉम अ सीड, अ सीड, सीड से सीडलिंग बनता है, सीड इनटू अ seedling, seed into a seedling and then into a full grown, into a full grown, क्या पूरी तरीके से ग्रोन करके क्या बनेगा? प्लांट बनेगा, फुल ग्रोन प्लांट। आइदर सम प्लांट्स ग्रो न्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट जो होते हैं ग्रो करते हैं न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, स्टेम कटिंग से भी हम प्लांट ग्रो करते हैं, बहुत सारे प्लांट से। प्लांट्स ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, रूट्स एंड लीफ। अ प्लांट कैन मेक इट्स ओन, इट्स ओन क्या करता है? प्लांट कैन मेक इट्स ओन फूड, अपना भोजन बना सकता है। कैसे? इट यूजेस वाटर, वाटर का यूज करता है, और क्या यूज करेगा? वाटर, वाटर, एयर, वाटर, एयर एंड इट यूजेस वाटर, एयर एंड सनलाइट। यहां छूट गया है एयर एंड सनलाइट फॉर दिस, यहां सनलाइट होगा, सनलाइट फॉर दिस। प्लांट कैन मेक इट्स ओन फूड, प्लांट अपना भोजन खुद बना सकता है। इट यूज करता है क्या? वाटर,
एयर एंड सनलाइट फॉर दिस। इस प्रोसेस में उसको वाटर, एयर एंड सनलाइट चाहिए होता है, जो यूज करके अपना भोजन बनाता है। प्लांट्स प्रोवाइड अदर लिविंग बीइंग्स मेनी थिंग्स। प्लांट्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है मतलब देता है लिविंग बीइंग्स को बहुत सारी चीज, जैसे क्या, सच है प्लांट्स में क्या क्या मिलता है, फूड, खाने के लिए क्या मिलता है, फूड टू ईट, फूड टू ईट, डैश टू ब्रीथ, क्या ब्रीथ करने के लिए मिलता है हमें, एयर, ऑक्सीजन, एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए एयर, एयर टू ब्रीथ, एंड डैश टू लिव इन, क्या रहने के लिए, क्या, डैश टू लिव इन, शेल्टर। हमें पेड़ से शेल्टर भी मिलता है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स के लिए वो घर होता है, बर्ड के लिए, बर्ड का तो रहती है प्लांट पे, पेड़ के सेंटर में हम अपने मवेशी, जो मवेशी को पालते हैं उस मवेशी को भी बांध देते हैं। गर्मी के दिनों में हम भी आश्रय लेने के लिए पेड़ के नीचे जाते हैं, तो प्लांट के नीचे हम क्या करते हैं, आश्रय लेते हैं, रहते हैं, वहां से ठंडा ठंडा गर्मी के मौसम में खास करके इसमें में ठंडा का एहसास होता है। यही फिलिप्स है, इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के बना लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन नंबर है, हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस। How do animals reproduce? Animals कैसे reproduce करते हैं? Explain using suitable examples. Explain using suitable examples. एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इसको एग्जाम्पल देके बताइए। इसका आंसर होगा ठीक है।
एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय laying eggs or animals reproduce by laying eggs or giving birth to the young ones or giving birth to the young ones. एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल एग्जांपल्स। कुछ सुटेबल एग्जांपल्स दिखाइए। तो जैसे ये बर्ड होती है वो एग्स ले करती है, वही कुछ होते हैं जो यंगल्स को जन्म देते हैं, मैमल्स होते हैं, जैसे गाय हो गई, काऊ हो गई, भैंस हो गई, ये सारे यंगल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया frogs and birds lay eggs while cow buffalo and human beings give birth to the young ones. Here, frogs and birds lay eggs, while buffalo and human beings, cow, buffalo and human beings give birth to the young ones. आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।